नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खान ग्लोबल कोचिंग संस्थान के संचालक खान सर की गिरफ्तारी के लिए प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर सरेंडर करने पर विचार कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। खान सर गिरफ्तारी से बचने के लिए सरेंडर पर विचार कर रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की, लेकिन उनके सरेंडर करने की सूचना बाहर आते ही सादे लिबास में कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के तैनात किए जाने की भी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे संगीन धाराओं में पटना कदम कुआं थाना में खान ग्लोबल कोचिंग संस्थान के निदेशक खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और उसके बाद से ही खान सर का कोई अता पता नहीं है। 3 दिन पहले कोचिंग संस्थानों के आपसी वर्चस्व की लड़ाई के बाद यह मामला बढ़ता ही जा रहा है और इस मामले में व्यवसाय प्रतिद्वंदिता के बीच हिंसा हुई, फायरिंग की घटना हुई और जब मीडिया के सामने खान सर आए तो पहले फायरिंग की बात कही। पुलिस से शिकायत दर्ज कराते समय फायरिंग की बात को छुपा गए और उसके बाद जांच पड़ताल में वीडियो वायरल होने के बाद अब खान सर पर एफआईआर दर्ज किया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। कोर्ट परिसर में गहमागहमी बढ़ी हुई है। हमारे सहयोगी नीरज वहीं मौजूद हैं, तो सीधे कोर्ट परिसर का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि जानकारी तो गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर के सरेंडर करने की आ रही है। क्या सूचना मिल रही है आपको नीरज? दीपक देखिए, निश्चित तौर पे सिविल कोर्ट की गहमा गहमी की तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं कि इस गेट की तस्वीर आप देखिए और यहाँ पे काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं। और इसके अलावे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि सिविल लिहाज में भी सिविल कोर्ट में जो पुलिस बल हैं वो मौजूद हैं। यानी कि जो खान सर के जो वकील थे उनसे हमने जब पहले बात की तो उन्होंने कहा कि खान सर कोर्ट परिसर में मौजूद हैं और अब वकील के तरफ से ये बताया खान कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि अब उनको बाहर कर दिया गया है, क्योंकि कोर्ट के बाहर और अंदर में भी सिविल ड्रेस में जो पुलिस है वो कभी भी खान सर को गिरफ्तार कर सकते हैं। वकील की स्थिति के अनुसार कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर पुलिस कर्मी मौजूद रहते हैं, जिस तरीके से सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि सिविल लिहाज में है पुलिस, तो आज सिलेंडर भी यहाँ पे सिलेंडर नहीं किया जा सकता है। भले ही हो सकता है कि छज्जूबाग जज आवास पे जा करके सिलेंडर करा दिया जाए, लेकिन बेहद ये खास तस्वीर है कि देखिए जिस तरीके से 2 जून को खान सर के कोचिंग पे पत्थरबाजी होती है, वाद विवाद होता है और उसके बाद से ये प्रक्रिया जो है वो तेज़ हो जाता है कि खान सर बयान देते हैं कि हमारे यहाँ के सामने फायरिंग होती है। और उसके बाद कल एफआईआर हुई और एफआईआर होने के बाद जब पुलिस के तरफ से दबिश बनाया गया, उनकी गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ की कोशिश की जा रही थी। लगातार पुलिस बल जो है उनके कोचिंग पर पहुंच रहे थे, वहां पे छात्रों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद जब पटना पुलिस की दबिश को देखते हुए ये बताया जा रहा है कि खान सर सिविल कोर्ट में पहुंच करके सरेंडर करेंगे। लेकिन ये तस्वीर है, जैसा कि वकील पहले ही कशिश न्यूज़ से खास बातचीत में ये बताया कि खान सर मौजूद हैं अंदर कोर्ट परिसर में, आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ अंदर की तस्वीर वकीलों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि सिविल लिबास में भी पुलिस बल मौजूद हैं। इसको लेकर के खान सर को कोर्ट परिसर के आसपास में रखा गया। जैसे ही अंदर से सूचना मिलेगा तो निश्चित तौर पे खान सर को यहाँ पे सिलेंडर करा दिया जाएगा। लेकिन अभी बहरहाल जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि ये व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट की जो तस्वीर है, देखिए काफी संख्या में पुलिस बल है और लगभग 1 बजे तक ही आएंगे कि क्या पुलिस इस बात को लेकर पूरी तरह से तैयार है कि जिन गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है वैसे में खान सर की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और फिर उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। अगर वो सरेंडर करते हैं, बेल मिलती है, तो फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में उन्हें देरी हो सकती है। तो पुलिस की तैयारी पुख्ता है गिरफ्तारी को लेकर। दीपक, निश्चित तौर पे एफआईआर की कॉपी को अगर देखेंगे तो उसमें नॉन अवेलेबल भी केस में लिखा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि पटना पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है और कल देर रात तक, यानी कि शुक्रवार के देर रात तक
खान सर के कोचिंग संस्थान पे काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। छात्रों को हटाया जा रहा था कि आप लोग यहाँ कोचिंग से घर चले जाइए, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र नहीं हटे। और निश्चित तौर पे जब पटना पुलिस की दबिश को देखते हुए ये सूचना मिली कि खान सर सिविल कोर्ट में आकर के सरेंडर करेंगे, तो ये आप समझ सकते हैं कि पुलिस बल की पूरी तैयारी है। खास करके पटना पुलिस और पटना एसएसपी पुलिस कप्तान के द्वारा, कार्तिकेय शर्मा के द्वारा पूरी तरह से प्लानिंग की गई है। और निश्चित तौर पे खान सर को भी ये बात का जानकारी हो गया है कि पटना पुलिस कभी भी हमें गिरफ्तार कर सकती है, और उसी को लेकर के वो सिविल कोर्ट में बताया जा रहा है कि कभी भी आकर के सरेंडर कर सकते। लेकिन अब कह सकते हैं कि समय भी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे जज आवास पे भी पहुंच करके सरेंडर कर सकते हैं। उनके तरफ से जो खान सर के जो वकील हैं, उनके तरफ से तमाम जो कागजी प्रक्रिया है वो पूर्ण किया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि खान सर कब सरेंडर करते हैं। जी बिल्कुल, मामला बहुत ही दिलचस्प होता दिख रहा है। खान सर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पूरी रणनीति बना चुकी है। इससे पहले अधिकारियों की बैठक हुई थी, लेकिन खान सर का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। अब जैसे ही जानकारी मिली कि वो कोर्ट में आकर सरेंडर कर सकते हैं, वकीलों की गतिविधियों से ये जानकारी मिल रही है कि खान सर सरेंडर की प्रक्रिया पूरी करने में जुटे हुए हैं। एक बार ये भी सूचना आई कि खान सर कोर्ट में मौजूद हैं, और ऐसे में पुलिस महकमे में हलचल मची। लेकिन फिर जानकारी मिली कि खान सर कोर्ट में मौजूद नहीं हैं, तो ये लुक्का छिपी का खेल एक तरह से खेला जा रहा है गिरफ्तारी से बचने के लिए खान ग्लोबल कोचिंग के संचालक खान सर की ओर से। तो ऐसे में अगर लुक्का छिपी का ये प्रयास हो रहा है नीरज, तो माना जाए कि जो पुलिस ने धाराएं लगाई हैं उनमें खान सर गंभीर रूप से घिरते दिख रहे हैं, और अपने प्रतिद्वंदी संस्था पर उन्होंने जो आरोप लगाए थे, जिन्हें प्रतिद्वंदी संस्था झूठे साबित कर रही है, खान सर की इन हरकतों से वो खुद झूठे साबित हो रहे हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए खान सर जिस तरह से रात में उनके कोचिंग संस्थान पर जिस तरह से पत्थरबाजी हुआ, मारपीट हुआ, और उसके बाद उनके तरफ से बयान दिया जा रहा है कि मेरे यहाँ के सामने फायरिंग की जाती है, और उसके बाद सुबह में जब पत्रकारों के द्वारा उनसे पूछा जाता है तो इस बात से पलट जाते हैं। और उसके बाद उनके जो गार्ड थे जिनके साथ मारपीट हुई थी, जब अस्पताल में उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि खान सर के कहने पर हमने फायरिंग किया था। तो आप जो तस्वीर था ये पूरा क्लियर हो गया, और उसके बाद खान सर पर एफआईआर किया जाता। फैजल खान उर्फ खान सर, ये रंजिश को लेकर के कह सकते हैं कि दो कोचिंग संस्थान के बीच में वाद विवाद हुआ, और उसके बाद खान सर पे एफआईआर होता है। एफआईआर होने के बाद पुलिस दबिश बनाती है उनको गिरफ्तारी को लेकर के। तो अब खान सर को भी ये पूरा तरीके से कह सकते हैं कि प्रतीत हो गया है कि पुलिस की दबिश इतनी है कि कभी भी हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, और उसी को लेकर के वो अपने वकीलों से बातचीत किए हैं। अब ऐसे में जैसे कि जो वकील थे, वकील ने साफ तौर पे कशिश न्यूज़ से बातचीत के दौरान ये बता दिया कि सिविल कोर्ट में मौजूद हैं। हालांकि जैसे ही उनके वकील को ये सूचना मिलती है कि सादे लिबास में कोर्ट परिसर में भी पुलिस बल मौजूद हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं खान सर को डर था कि सादे लिबास में पुलिस बल है, जैसे ही हम अपना चेहरा दिखाएंगे तो पुलिस के द्वारा हमको उठा लिया जाएगा, यानी कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसको लेकर के फिर कोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया है। वकील के द्वारा पूरी कागजी प्रक्रिया की जा रही है। चलिए, तो नजर बनाए रखें। बिल्कुल, हम सब देख पा रहे हैं, और वहां गहमा गहमी बढ़ी हुई है। पुलिस महकमे के तमाम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरह से खान सर को गिरफ्तार किया जाए। तो दूसरी ओर खान ग्लोबल कोचिंग के संचालक खान सर की ओर से इस बात को लेकर प्रयास किया जा रहा है कि वो कोर्ट में सरेंडर करें। देखते हैं क्या होता है। अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।